3 नवंबर 1947 को खुफिया सूचना मिली कि पाकिस्तानी सेना की अगुवाई में 1,000 पठानों का लश्कर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मकसद है श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा कर सप्लाई कर लाइन काट देना और भारतीय सेना को बेअसर कर देना। सूचना प्राप्त होते ही मेजर सोमनाथ शर्मा की अगुवाई में 4 कमाओं की ए और डी कंपनी को बड़गाम रवाना होने को कहा गया और जिम्मेदारी सौंपी गई कि छापामारों को ढूंढकर वहीं उलझाए रखें। कैप्टन शर्मा ने तड़के रिपोर्ट किया कि उनकी कंपनी ने गांव के पश्चिम में एक पहाड़ी पर पोजीशन ले ली है और वहां खंदकें भी बना ली हैं। उन्होंने देखा कि कुछ गांव वाले एक नाले के पास इकट्ठे हो रहे हैं, जैसे उन्होंने वहां शरण ले रखी हो। बड़गाम में शांति देखकर शर्मा को अपनी कंपनी को वहां से हटा लेने के निर्देश प्राप्त हुए। दोपहर 2 बजे उन्होंने रिपोर्ट किया कि ए कंपनी पश्चिम का चक्कर लगाकर एयरफील्ड की ओर रवाना हो चुकी है। कैप्टन शर्मा ने सोचा कि वे डी कंपनी के साथ शाम तक एयरफील्ड लौटेंगे। इधर पठानों का लश्कर छोटी छोटी टुकड़ियों में बड़गाम में जमा हो रहा था। जब मेजर शर्मा की ए कंपनी अपनी पोजीशन से वापस चली गई तो शर्मा ने देखा कि नाले के पास जमा गांव वाले भी इधर उधर होने लगे थे। कैप्टन को लगा कि शायद वे अपने घरों को लौट रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह थी कि वहां जमा लोग पाकिस्तानी थे और वे अब डी कंपनी को घेरने के लिए छितरा रहे थे। एक तरफ शर्मा और कंपनी जिसमें मात्र 90 सिपाही थे और दूसरी तरफ 700 पठान। युद्ध शुरू हो गया। कैप्टन शर्मा यह समझ गए कि अगर उनकी कंपनी पीछे हटती है तो पठानों को श्रीनगर एयरफील्ड पर कब्जा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कैप्टन ने युद्ध करना चुना। हाथ में प्लास्टर बंधा होने के बावजूद कैप्टन शर्मा अपने साथियों का हौसला अफजाई करने के लिए एक खंदक से दूसरी खंदक घूमते रहे। गोला बारूद खत्म होने लगा था। जब कैप्टन शर्मा ने इसकी सूचना ब्रिगेड मुख्यालय को दी तो उन्हें पीछे हटने को कहा गया, लेकिन शर्मा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि दुश्मन हमसे 50 गज की दूरी पर है, हम संख्या में बहुत कम हैं, हम पर बुरी तरह हमला हो रहा है, पर मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा और आखिरी राउंड खत्म होने और आखिरी सिपाही के मारे जाने तक लड़ूंगा। यह उनका आखिरी संदेश था। कुछ ही देर में एक खुले हुए बारूद के बक्से में एक मोर्टार शेल आकर गिरा और भीषण धमाका हुआ। इस धमाके में 3 अन्य सिपाहियों के साथ कैप्टन सोमनाथ शर्मा शहीद हो गए। मात्र 90 भारतीय सैनिकों ने 700 से अधिक पाकिस्तानी पठानों को 6 घंटे रोके रखा और उनमें से 300 को मार गिराया और अंततः पाकिस्तान को बड़गाम से पीछे हटना पड़ा। मेजर शर्मा को उनकी बहादुरी, दृढ़ संकल्प और बेमिसाल नेतृत्व के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह आजाद भारत का पहला परमवीर चक्र था।